जय हिंद फ्रेंड। देखिए आज हम लोग बायोलॉजी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें देखेंगे। और फ्रेंड ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और देखिए फ्रेंड, इससे पहले हम लोग इसका 2 पार्ट देख चुके हैं, तो आज इसका हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूरज का प्रकाश चाहिए। तो याद रखिएगा कि ये सभी चीज़ें आवश्यक है। देखिए उसके बाद इसमें सेकंड प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें 4% होती है। और ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ब्रीदिंग, यानी कि श्वास, यानी कहने का मतलब है फ्रेंड कि सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। तो देखिए जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो इसमें देखिए कि O2 की जो मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा, वो 21% होती है। और CO2 की बात करें, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो 0.03% होती है। और N2 की बात करें, यानी कि नाइट्रोजन की बात करें, तो 78% होती है। और उसके बाद देखिए कि हम लोग जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो इसमें O2 की मात्रा कितना होती है? तो 16% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होती है? तो 4% होती है। और यही क्वेश्चन था, अभी हम लोग देखें अभी इसके पीछे। उसके बाद देखिए N2 की जो मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा, इसमें 78% होती है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो फ्रेंड, जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो कौन से रंग में सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होती है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो लाल रंग के प्रकाश में होती है। इसको ध्यान में रखना है कि सबसे कम हरे रंग के प्रकाश में और सबसे ज़्यादा लाल रंग के प्रकाश में। देखिए उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 3 कक्ष होते हैं। इसको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद इसमें देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कुछ और वर्गों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मत्स्य वर्ग। तो मत्स्य वर्ग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें 2 कक्ष होते हैं। और उभयचर वर्ग की बात करें तो उभयचर से मतलब जल और स्थल दोनों पे रह सकता है, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, मेंढक हो गया, ये सभी उभयचर वर्ग में आते हैं। तो इसमें देखिए कि 3 कक्ष होते हैं। और सरीसृप वर्ग में, जैसे कि सांप वगैरह जो रेंगने वाले जीव आते हैं, इसी में आते हैं सरीसृप वर्ग में, तो इसमें भी 3 कक्ष होते हैं। और स्तनधारी वर्ग की बात करें तो स्तनधारी वर्ग में 4 कक्ष। देखिए फ्रेंड, जो ऊपर के 3 आपको दिख रहा है, जैसे कि मत्स्य वर्ग और उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग, ये जो 3 है फ्रेंड, ये सभी शीत रक्त युक्त प्राणी होते हैं। इसको ध्यान में रखना है। ये सभी कैसे होते हैं? तो सभी शीत रक्त युक्त प्राणी होते हैं, यानी कि जो इनका जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है। और उसके बाद जो स्तनधारी वर्ग होते हैं, इसका जो ब्लड जो होता है वो गर्म होता है। और फ्रेंड यहाँ पे याद रखिएगा कि जो पक्षी वर्ग होते हैं, इसमें भी जो होता है इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखना है। इसमें देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो फ्रेंड, जो मानव की आंत है उसमें कौन सी जीवाणु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशेरिया कोलाई जीवाणु, यानी कि फ्रेंड इसको शॉर्ट में बोला जाता है ए कोलाई जीवाणु। तो इसको याद रखिएगा कि ए कोलाई जीवाणु जो है मानव की आंत में पाई जाती है। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवेन हॉक के द्वारा सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की गई थी। और कब? तो याद रखिएगा कि 1676 ईस्वी में। और जो लीवेन हॉक था वो कहाँ के थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए फ्रेंड, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जीवाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एहरेनबर्ग ने किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लीवेन हॉक ने की थी। और जीवाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एहरेनबर्ग ने किया था। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, भ्रूण पोष जो होता है वो नारियल के खाने योग्य भाग होता है। देखिए फ्रेंड, कुछ महत्वपूर्ण फलों के खाने योग्य भाग जो कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, जैसे कि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन भाग को खाया जाता है। वहीं पे लीची की बात करें तो लीची का एरिल भाग को खाया जाता है। और टमाटर को फल भीति, आम की बात करें तो आम के मध्य फल भीति को खाया जाता है। और नाशपाती के देखा जाए तो नाशपाती को पुष्पासन भाग को खाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मूंगफली से संबंधित है। देखिए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फसल से संबंधित रोग, जैसे कि यहाँ पे देखिए गन्ना में होता है लाल सड़न रोग, इसको ध्यान में रखिएगा। आलू में देखिए अमेठी अंगमारी रोग होता है।
और वहीं पे नींबू में बात करें तो नींबू में होता है साइट्रस कैंकर रोग, और धान की बात करें धान में होता है खैरा रोग, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का पीएच मान, जैसे कि यहाँ पे देखिए शराब का कितना होता है, तो शराब का होता है 2.8 से लेकर के 3.8 तक। वहीं पे दूध की बात करें 6.4, और मानव रक्त में कितना होता है, 7.4 होता है। और शुद्ध जल की बात करें तो इसमें 7 होता है, और समुद्री 8.4 होता है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, सेल यानी कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम सेल नाम दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1665 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। इसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे है। तो फ्रेंड जैसे कि पत्थर पर उगते हैं उस पौधे को लिथोफाइट बोला जाता है, तो उसी तरह से जो रेगिस्तान में उगते हैं पौधे उसको क्या बोला जाता है, तो उसको जीरोफाइट बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइन, यानी कि फ्रेंड इसको शॉर्ट में बोलते हैं AMIC, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये घटना कब घटित हुई थी, तो याद रखिएगा 1984 ईस्वी में यह घटना घटित हुई थी, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें देखिए अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी में क्या होता है, मानव त्वचा का अध्ययन करना है। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो मछलियों से संबंधित अध्ययन है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्थियोलॉजी में मछलियों को अध्ययन किया जाता है। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की शाखाएं देख लेते हैं, जैसे कि एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। वहीं पे बात करें फ्लोरिकल्चर में, तो फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। और माइकोलॉजी में क्या होता है, तो कवकों का अध्ययन होता है। और पीसी कल्चर में बात करें तो पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। और सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा रक्त समूह का आविष्कार किया गया था। और देखिए फ्रेंड ये किया गया था कब, 1900 से लेकर के 1901 तक, इसको याद रखिएगा। रक्त समूह का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। और देखिए मुख्य रूप से 4 रक्त समूह होते हैं, कौन कौन होते हैं, ए होते हैं, बी, AB और O होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो फ्रेंड्स जो मनुष्य की त्वचा होती है सबसे मोटी कहाँ पे होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवे पर। उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स जो वर्धानता होता है यह एक अनुवांशिक बीमारी है, जो आँखों की बीमारी है। तो इसमें जो लाल रंग है वो कैसा दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा कि ये हरा दिखाई पड़ता है। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, चप्पल की आकृति का जंतु है। तो फ्रेंड्स कौन सा जंतु है जो चप्पल की आकृति सा दिखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरामीशियम जो होता है चप्पल की आकृति सा दिखता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। तो बिच्छू का विष कहाँ पे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डंग में होता है। देखिए इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसमें देखिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कब होता है, तो याद रखिएगा कि यह दिन में होता है। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड इनमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों के आयु का निर्धारण की जाती है। इसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क कोशिकाएं में। तो सबसे कम जो पुनर्योजन शक्ति है वो मस्तिष्क में होती है, याद रखना है इसको। कि इसमें अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियां में होता है। तो फ्रेंड जो तंबाकू की पत्तियां हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें निकोटीन होता है। कि इसमें नेक्स्ट प्रश्न है,
मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। और काफ़ी बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, 25 क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल इसमें एग्जाम ओरिएंटेड किए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।